उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड जो दूसरा का सवाल है इन सभी सवाल को हम लोग आसानी से करेंगे। कल के वीडियो में हम लोग इससे पहले का जो भी है उसको कर लिए थे, और जो लोग पहले का वीडियो नहीं देखे होंगे वो लोग जा कर के प्लेलिस्ट बना हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का, जा कर के देख लेंगे। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का दूसरा का फर्स्ट सवाल बनाते हैं। इसमें दिया है पहला का हल में 2 tan 30 यानी 2 और tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है। भिन्न में क्या दिया है 1 + tan स्क्वायर 30 और tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर करना है। देखिए 2 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, और नीचे 1 + 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ हमको एलसीएम लेना है। ऊपर वाला भिन्न वैसे ही, नीचे वाले भिन्न में हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो 3 और 1 + 3। देखिए क्या हो गया 2/√3 और भिन्न में क्या 3 और 1 4/3। अब इसको कर लेंगे। ऊपर वाला भिन्न वैसे ही लिखा जाएगा, और नीचे वाले भिन्न में क्या करते हैं हम लोग हर चला जाता है अंश में और अंश आ जाता है हर में। 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। देखिए जब भी आपको 3 से तो 3 कटेगा, जो रूट में है वो रूट हट जाएगा, और जिस पर रूट नहीं है उस वाले पर रूट लग जाता है। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू कितना आ गया √3/2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया होगा, sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। तो आपको पता है कि जो √3/2 है यह sin 60 का मान होता है। तो sin 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। बस हमको मान याद होगा, हम आसानी से सभी सवाल बना पाएंगे। देखिए क्या है, इसका हल करते हैं। 1 - tan 45 का मान कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर। भिन्न में 1 + फिर tan 45 का मान 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर 1, और भिन्न में 1 + 1। 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, और 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड किया जाएगा उसका मान कितना होता है 0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, tan 90 दिया है, 1 दिया है, sin 45 और 0। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है हम लोगों को 0। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। दिया sin 2a = 2 sin a। इसमें एक फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। sin 2a बराबर होता है 2 sin a × cos a, 2 sin a × cos a। ये वाला जो फॉर्मूला है ये आप लोगों को 11वीं कक्षा में यदि आप गणित विषय लेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। तो फॉर्मूला होता है sin 2a = 2 sin a × cos a, यानी हम sin 2a के जगह पर लिख सकते हैं 2 sin a × cos a, और बराबर में हमको दिया है 2 sin a। देखिए 2 sin a 2 sin a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा cos a बराबर क्या हो गया इधर 0 बच गया, और हमको पता है कि cos में कितने डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो cos 90 का मान जो होता है वह 0 होता है। तो cos a बराबर क्या लिख देंगे 0 कितने डिग्री में होता है cos में, तो cos 90 का जो मान होता है उसका मान कितना होता है 0। तो cos से cos कट गया, a का मान कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। तो इस तरह से हमने ये तीनों सवाल बना लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चौथा सवाल में एकदम देखिए जैसे हम लोग दूसरा का पहला बनाए वैसे ही सेम है, बस यहाँ नीचे माइनस है और वहां पर प्लस दिया हुआ था।
तो 2 tan 30 का मान 1/√3, 1 माइनस tan 30 का मान होता है 1/√3, इसका करना है होल स्क्वायर। 2 को 1 में गुणा कर दिया हमने तो 2/√3 और नीचे 1 माइनस 1/3, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर लेना है हम लोगों को एलसीएम, तो 2/√3 हो गया, 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा। 3 से 3 एक बार में माइनस 1 का पहाड़ा में 3 बार में जाएगा। देखिए तो 2/√3, फिर का 3 में से 1 घटाएंगे 2 और नीचे बच गया 3। ऊपर वाला भिन्न वैसे ही लिखेंगे 2/√3 और जो हर है वह अंश में चला जाएगा और अंश आ जाएगा हर में। 2 से 2 कैंसिल हो गया। √3 जो है जहाँ जिस पर रूट नहीं होता है वहां पर लग जाएगा, तो हमारा ये √3 आंसर आ गया है। तो जो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है cos 60 दिया है, sin 60 दिया है, tan 60 दिया है और sin 30 दिया है, और हमको पता है कि जो tan 60 का मान होता है वह √3 होता है, तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 3 नंबर सवाल हम लोग बनाएंगे। इसमें सबको हार्ड लगता है ये वाला, लेकिन ये आसान है सबसे। देखिए जो दिया है इसमें लिखेंगे हल में tan a माइनस b बराबर √3 दिया है। हमको पता है कि tan में इधर देखना है, सबसे पहले यहाँ देखना है क्या दिया है, साइन दिया है, cos दिया है कि क्या दिया है, तो tan दिया हुआ है यहाँ पर। और tan में देखना है कि कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो tan में हमको पता है कि जो tan 60 का मान होता है वह √3 होता है, तो tan 60 डिग्री। देखिए ये वाला पूरा वैसे ही रहेगा, tan a माइनस b बराबर tan में कितने डिग्री का वैल्यू √3, तो tan 60 का। tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा a माइनस b बराबर 60 डिग्री। इसको समीकरण 1 मान लेंगे क्योंकि हमको निकालना है a और b। दूसरा देखिए दिया है tan a माइनस b, पुनः tan a माइनस b बराबर 1/√3, तो tan a माइनस b बराबर क्या हो जाएगा, tan में कितने डिग्री का मान जो है 1/√3 होता है, तो tan 30 डिग्री का मान। tan से tan कैंसिल हो गया, a माइनस b बराबर, ये सॉरी गलती हो गया, यहाँ पर प्लस लगाना था, प्लस लगा लीजिएगा आप लोग, नीचे वाले में माइनस है, तो a माइनस b बराबर 30 डिग्री। ये दूसरा समीकरण बन गया। अब हम इन दोनों समीकरण को हल कर लेंगे तो हमारा a और b का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर दोनों को लिखेंगे। सबसे पहले a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये हमारा समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। जोड़ना है दोनों को। देखिए एक प्लस में है एक माइनस में, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया। a में a जोड़ोगे तो 2a बराबर 60 और 30 90, तो 2a बराबर 90 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 90। यहाँ 2 a के साथ गुणा में है, तो जब बराबर के इस साइड आएगा तो ये कहाँ चला जाता है भाग में। 2 से भाग करेंगे तो 45 बार में, यानी a का जो मान है वह 45 डिग्री प्राप्त हुआ। अभी हमको a का मान निकला है, b का मान निकालना है, तो क्या करेंगे हम इस a के मान को या तो समीकरण 1 में रख देंगे या नहीं तो समीकरण 2 में, और तब जाकर के हमारा b का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है सबसे पहले लिखा जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और a का मान हमको पता है 45 डिग्री,
प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो बी निकालना है, तो बी रहेगा अपने जगह पर, 60 भी अपने जगह पर है। ये देखिए ये प्लस में 45 है, बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो बी का जो मान है वह कितना हो जाएगा, 60 में से 45 घटा देंगे तो 15 डिग्री। अतः ए का मान कितना हो गया 45 डिग्री और बी का मान कितना डिग्री हो गया 15 डिग्री। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए आपको दे दिया कि एक तरफ दे दिया साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर √3/2। आपको मतलब क्या है, बस देखना है कि इधर बराबर में क्या दिया हुआ है साइन। तो साइन में कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन से साइन कट जाएगा, ये एक समीकरण बन जाएगा। फिर देखना इधर कॉस है, तो कॉस में कितने डिग्री का मान √3/2 होता है, कॉस से कॉस कट जाएगा, दो समीकरण मिलेंगे और इन दोनों समीकरण को आप जब जोड़ेंगे तो आपको मान प्राप्त हो जाएगा ए का, और ए का मान जो है आप समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखेंगे, आपको बी का भी मान निकल जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हमारा एक्सरसाइज 8.2 समाप्त हो